बड़ी खबर भी बता दूं जो आपने बताई है। हालांकि बता दें, इजराइल रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट एक और बड़ी खबर है, जहां उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के साथ बातचीत का इंतजार और भारत इजराइल सहयोग मजबूत करना मकसद। भारत इजराइल के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। 25-26 फरवरी इजरायली दौरे पर रहूंगा, पीएम मोदी का ये पोस्ट। प्यारे दोस्त, नेतन्याहू के निमंत्रण पर इजराइल दौरा। भारत इजराइल के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी। और देखिए, इस वक्त इजरायली अखबारों में, समाचार पत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बेहद खास विजिट को लेकर जो हेडलाइंस छपी हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तेल अवीव का एक बार फिर रुख करते हैं। स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष, लेकिन ये बताइए कि किस तरह से इजरायली मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लिया जा रहा है। हम सब ये जानते हैं कि 2017 में जब नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंचे थे तो वो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजरायल की आधिकारिक यात्रा थी, जिसने रिश्तों को बिल्कुल एक नया मोड़ देने की कोशिश की। और आज ये महत्वपूर्ण दौरा, कैसे इजरायली मीडिया इसे देख रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, न केवल इजरायली मीडिया बल्कि इजराइल की सरकार, इजराइल के व्यापारी, इजराइल के लगभग आम सभी लोग, हर कोई, किसी से भी आप बात करिए, सब कहेंगे हाँ मोदी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं। तो इजराइल के एक एक व्यक्ति को यहाँ पता है कि भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। रही बात 2017 में, प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया था। और 9 साल बाद जब आज फिर प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में होंगे तो इजरायली संसद को संबोधित करने वाले भी वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन 2017 से 2026 के बीच बहुत कुछ बदला। भारत की जियोपॉलिटिकल संदर्भ में देखें तो हैसियत बहुत अधिक बढ़ी है। वहीं उसकी तुलना में इजराइल की 2017 की तुलना में 2026 में स्थिति थोड़ी क्रिटिकल हो गई है। थोड़ी क्या, मैं कहूँ तो बहुत क्रिटिकल हो गई है। मध्य पूर्व में मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और दुनिया में बहुत सारे जो उनके पुराने मित्र थे वो भी अभी इजराइल से दूरी बनाए हुए हैं। चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, वहाँ पर भी एक बड़ा तबका है जो इजराइल की पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो ऐसे वक्त में भारत का साथ मिलना इजराइल के लिए आप कहें तो किसी संजीवनी से कम नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल में आएंगे तो इजराइल में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है और वो उत्साह दिख रहा है। आपको याद होगा कि हमने अपने TV9 पर खबर भी चलाई थी कि इजराइल में जो नेता विपक्ष हैं, याइर लैपिड, उन्होंने पहले कुछ राजनीतिक कारणों से विरोध करने का ऐलान किया था, जो उनके अपने अंदरूनी राजनीति की बात थी। लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल विजिट इस देश के लिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कल शाम में ही ये कहा कि सरकार हो या विपक्ष हो, सब एकजुट हैं देश हित में। हम प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल आने का खुले दिल से स्वागत करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इजराइल में कोई भी तबका आप ले लें, सत्ता, विपक्ष या फिर मीडिया, सरकार और बुद्धिजीवी या आम लोग, व्यापारी, हर कोई इस बात को लेकर खुश है कि एक बड़े देश का बड़ा नेता इजराइल आ रहा है। और इससे इजराइल की पोजीशन मजबूत होगी, खास करके उस समय जबकि भारत की एक अलग भूमिका है। भारत के ईरान के साथ अच्छे रिश्ते हैं, सऊदी और दुबई जैसे, UAE जैसे मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। भारत के इजराइल के अलावा आसपास के मुल्कों में भी अच्छे रिश्ते हैं। तो इजराइल के लिए ये हर लिहाज से कहें तो दोनों हाथ में लड्डू और सर कराई में वाली स्थिति है। बिल्कुल। और मनीष, जिस पोस्ट के तहत समीर ने आपसे ये सवाल किया था वो बता दूं एक बार, क्योंकि इजरायली मीडिया में पीएम मोदी के दौरे की जिस तरीके से चर्चा है, ये यरूशलेम पोस्ट में हिंदी में लिखा है नमस्ते मोदी। जो तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं, पीएम मोदी के दौरे को नए चरण की शुरुआत इस पोस्ट में बताया गया है। तो फिलहाल इसी दौरे को लेकर हमारे सहयोगी मनीष से मैं सवाल कर रही थी, लेकिन श्याम सर भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ है। श्याम सर, कितनी जरूरत है और किस लिहाज से इस वक्त भारत का इजराइल के साथ होना मायने रखता है, यही मनीष से हमारा सवाल था। लेकिन अब जब नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ होंगे तो जाहिर सी बात है ग्लोबली एक बहुत बड़ा मैसेज। श्याम सर। धन्यवाद सुरभि, जय हिंद, सनो वरुण। एक ऑल वेदर फ्रेंड, प्रगाढ़ मित्रता और पुनर्विति करने जा रहे हैं वो अपने पुराने दिनों की। नेतन्याहू और मिस्टर मोदी बहुत ही अच्छे पर्सनल संबंध रखते हैं
और 17 के बाद ये 9वां साल है जब वो जा रहे हैं। नेतन्याहू कई बार बीच में आए, उन्होंने एग्रीकल्चर, डिफेंस, AI, टेक्नोलॉजी और कई क्षेत्रों में एक तरह से उन्होंने राजनीतिक संबंध बनाए हैं। और आप देख सकते हो तो इंडिया से लेके मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर की हमने नींव रख दी थी, जो हाफा से होके गुजरती थी उनके पोर्ट से, जो एक बहुत बड़ी बात होने वाली थी। एक अच्छा आयाम हमें मिलने वाला था अपनी लॉजिस्टिक चेन के लिए और मिडिल ईस्ट के दोस्तों से संबंध बनाने के लिए। तो भारत को इजराइल की जरूरत पाकिस्तान के संदर्भ में है नंबर 1, और इजराइल को हमारी जरूरत आज मिडिल ईस्ट में एक रीअलाइनमेंट ऑफ पीपल, एक एक्सिस बनाने की है, जिनको सब एक आंख से देखें और अपनी जो अस्तित्व के जो खतरा है इजराइल का, वो उसको सुदृढ़ कर सके और भारत जैसे दोस्तों का साथ उसे मिले और ऐसे ही लाइक माइंडेड कुछ और मिडिल ईस्ट में लोग मिले, तभी वो अपने को वहां एग्जिस्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म में, जिसके लिए वो लगातार परेशान है। ईरान के संदर्भ में हम देखें तो उसे वहां से बड़ा खतरा है। अमेरिका डिस्टेंट सपोर्ट दे सकता है, ज्योग्राफिकल सपोर्ट वो नहीं दे सकता, लेकिन भारत जैसे लोग जो लगातार उसके साथ पुराने दोस्ती में रहे हैं, विश्वास के साथ रहे हैं, उनका सहयोग उन्हें बहुत ही आगे ले जा सकता है। तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा शुभ दिन है और मैं ये शुभ दिन मुबारकबाद देना चाहता हूं नेतन्याहू को कि अच्छी प्रगाढ़ मित्रता बरकरार रखें, बिल्कुल भारत के संबंधों को सुदृढ़ करें। फिलिस्तीन के साथ भी हमारा संबंध अच्छा है और हम एक न्यूट्रल कंट्री के रूप में देखे जा रहे हैं, इसलिए इजराइल इसको लिबरेज लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही आपने कही सर कि इजराइल के साथ हमारी दोस्ती है और वो और प्रगाढ़ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पैलेस्टीन को लेकर भी भारत ने अपनी नीति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। और बीते दिनों मैं खुद भी इजराइल में था और इजराइल के लोगों का जो सुरभि कनेक्शन है भारत से, भारत का आप नाम लीजिए, आप बताइए कि इंडियन है, इजरायली जो लोग हैं, जो जूस लोग हैं, जो वहां की जनता है, वो आपको सिर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये भारत और इजराइल का आज की तारीख में जो कनेक्शन है उसे खुद भी मैंने महसूस किया। लेकिन पूर्णिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। इजराइल ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एक गठबंधन बने और भारत भी उसके साथ आ जाए, लेकिन भारत ईरान का भी दोस्त है। आपको क्या लगता है कि ये भारत और इजराइल के ये मौजूदा संबंध, नेतन्याहू और मोदी की ये दोस्ती समीकरणों को कुछ बदलती दिखती है क्या? देखिए, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड whoever comes as a president of America, that would change, सारे इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प इज द कैटलिस्ट, सॉर्ट ऑफ लाइक ए chaotic जो डिप्लोमेसी, इसको तो डिप्लोमेसी कह नहीं सकते, थ्रेटनिंग एक एजेंडा चला रहे ग्लोबली। दैट्स अनफॉर्चुनेटली सारे रिश्ते जो है सब खत्म कर दिया। रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले देखा है कि इंडियन एनवॉय जो है वो कैंसिल कर दिया अमेरिका विजिट फॉर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। पूर्णिमा जी, मैं